हेलो स्टूडेंट, आज का विषय ब्रश पेंटिंग और रोलर पेंटिंग के बीच अंतर है। तो चलते हैं ब्रश पेंटिंग और रोलर पेंटिंग के बारे में क्या अंतर है, इनके बारे में जानें। ब्रश पेंटिंग, हालांकि एक पेंट ब्रश और एक पेंट रोलर का उपयोग एक ही उद्देश्य के लिए किया जाता है, दोनों में बहुत भिन्न कार्य है। क्योंकि ब्रश पेंटिंग और रोलर पेंटिंग दोनों ही पेंटिंग में यूज़ किए जाते हैं, दोनों के द्वारा ही हम दोनों का यूज़ हम पेंटिंग करने के लिए किए जाते हैं। दोनों में क्या अंतर है ये जानते हैं। पेंट ब्रश पारंपरिक और सबसे लोकप्रिय पेंटिंग टूल है। पेंट ब्रश जो हमारा है वो काफ़ी टाइम से हम लोग उसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं, वो पुराना हमारा पेंटिंग टूल्स है। ब्रश विभिन्न आकारों में आते हैं और छोटे क्षेत्रों पर विस्तृत पेंटिंग देते हैं। जो ये डिफरेंट साइज में आते हैं ब्रश, उनका उपयोग छोटे क्षेत्रों को चित्रित करने के लिए किया जाता है। इनका यूज़ जो है हमारा जहाँ जहाँ जो कंजेस्टेड एरिया है वहाँ भी हम इसको ब्रश के द्वारा पेंट कर सकते हैं। जिन्हें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे कि ट्रिम, किनारों और कोनों, जहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की होती है पेंटिंग में। ट्रिम्स भी होते हैं जहाँ पुट्टी वगैरह करने पे हम पुट्टी कहीं ज़्यादा छूट जाती रह जाती है, तो वहाँ पे हम ब्रश के द्वारा पेंट कर सकते हैं। किनारों पर और कोनों इत्यादि पर हम ब्रश के द्वारा अच्छे से पेंट कर सकते हैं। ब्रश छोटे कलाकारों के ब्रश से लेकर बड़े तक के होते हैं। ब्रश जो है छोटे से लेकर बड़े तक के आते हैं और जो 6 इंच चौड़े होते हैं। वाइट ब्रश का उपयोग बड़ी सतह और किनारों को चित्रित करने के लिए किया जाता है। जो चौड़े ब्रश होते हैं उनका उपयोग बड़ी सतहों और किनारों को चित्र पेंट करने के लिए किया जाता है, जहाँ छोटे ब्रश का उपयोग जोड़ों और अल्कोव्स को पेंट करने के लिए किया जाता है। अल्कोव्स मतलब वो जगह होती है जहाँ की जो चीज़ हम पेंट करते वक्त जो थोड़ा कंजेस्टेड एरिया होता है वहाँ पे छोड़ रह जाती है जगह, वहाँ पे पेंट करने के लिए किया जाता है। इसमें एंगल ब्रश भी है जो पेंटिंग कॉर्नर में इस्तेमाल होते हैं। एंगल ब्रश का चित्र हम देख रहे हैं, इस तरह होता है जो पेंटिंग कॉर्नरों में इस्तेमाल होते हैं। कटिंग और विवरण को आसान बनाते हैं। कटिंग जहाँ पे दो दीवार का जो कॉर्नर होता है उसको पेंट करने में आसान बनाते हैं। अब है रोलर पेंटिंग। पेंट रोलर्स का इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह बहुत सारा पेंट पकड़ लेगा और अधिक सतह क्षेत्र को कवर करेगा। अंदरूनी और छत को चित्रित करने के लिए रोलर्स पेंटिंग पेशेवरों की पहली पसंद है। छत की जो अंदरूनी जगह है उसको उस पर हम रोलर के द्वारा बहुत आसानी से पेंट कर सकते हैं। तो जो पेशेवर जो है पेंटर जो होते हैं वो इसके रोलर के द्वारा ही पेंट करने को आसानी से समझते हैं, उसको ही पहले इम्पोर्टेंस देते हैं। ब्रश के साथ ब्रश के निशान मिलने की संभावना है। ब्रश जब हम करते हैं तो उसके कुछ जो ब्रश के रेशे होते हैं वो निशान बन जाते हैं, मगर इसके रोलर के द्वारा वो निशान नहीं बनते हैं। लेकिन रोलर्स हमेशा एक चिकनी और एक समान फिनिश देते हैं। पेंट रोलर अच्छी तरह से तैयार दीवारों को पेंट करने के लिए एक आदर्श उपकरण है। इस प्रकार रोलर पेंटिंग हमें दीवार पे चिकनी सतह देती है। रोलर्स का आकार 2 इंच से लेकर 18 इंच तक होता है। फिलामेंट की लंबाई सतह की तैयार डिग्री पर निर्भर करती है। जो उसकी रोलर्स की फिलामेंट की लंबाई है तो हम उस हिसाब से इसकी चौड़ाई लेते हैं, जिस हिसाब से हमारी दीवार की डिग्री होती है। जितनी अधिक तैयार सतह उतनी कम फिलामेंट की लंबाई होगी।